सामान्य तौर पे मतलब नॉर्मल टर्म्स में अगर हम ये देखें कि जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं वो नॉर्मल लाइफ भी काफ़ी अच्छी तरीके से जीते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आशावादी लोग, जो अपना फ्यूचर अच्छा देखते हैं, अपना प्रेजेंट अच्छा देखते हैं। कहीं पर अगर वो फेल होते हैं तो भी वो निराश नहीं होते, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आगे देख लूँगा, आगे और अच्छा कर लूँगा, मुझे सीखने को मिला। और निराशावादी लोग ये हो सकते हैं कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी, एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एक एग्ज़ाम में फेल हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एक इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसे हम कहते हैं निराशाजनक ज़िंदगी। इस पॉइंट पे हमें ज़रूरत पड़ती है सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन हमें किस तरीके से मिल सकता है? सेल्फ मोटिवेशन अगर आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में ही अगर इम्प्लांटेड है तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वो चीज़ें बोरिंग लगती है, अरे यार बकवास मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, राइट? जो आशावादी लोग हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर उन्हें कोई और आके मोटिवेटेड फील करवाता है या फिर अरे तुम कर, वो कहेगा बकवास मत करो यार, ये फिजूल बातें मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? 2 दिन तक मैं लो फील करूँगा, तीसरे दिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं जब हम मिलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड लोगों से। हमें इस तरह के लोग, इस प्रकार के लोग हमें कैसे बनना है? सबसे सिंपल तरीका ये चीज़ करने का है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक हम जब ऑटो सजेशन मोड में जाते हैं। ऑटो सजेशन मोड क्या है? जब हम खुद को सजेशन देते हैं, खुद को एडवाइस देते हैं, खुद को ओपिनियन देते हैं कि मिरर के सामने खड़ा होकर जब यश खुद से बात करता है तो क्या करता है? क्या यश खुद से ये बात करता है कि तू लूजर है, तो कुछ नहीं कर सकता? या फिर यश खुद से ये बात करता है मिरर के सामने खड़ा होकर कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ये ऑप्शन ट्राई कर ले, ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम सोचते हैं इस बात को लेकर। इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादातर अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं 2 तरीके यूज़ करता हूं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए डेली बेसिस पर। एक सबसे मेरा फेवरेट तरीका है, एक पेन लो, एक नोटबुक लो, जहां पर अपना डेली जर्नलिंग करो। ये मेरा खुद का टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है जो अच्छी तरीके से काम करता है मेरे लिए। मैं क्या करता हूँ कि मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, जब कहीं पर अगर मुझे लगता है कि यार ये पॉइंट पर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं अपने कागज़ पे पेन से लिखना शुरू करता हूँ कि मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज़ स्टिल हैं, मैं ये चीज़ें अभी भी कर सकता हूँ। 7-8 ऑप्शंस लिख दिए। उसके बाद मैं उन ऑप्शंस में से फिल्टर आउट करता हूँ कि ओके, ये ऑप्शन पॉसिबल है, राइट, ये ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं, ये ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं, ये तरीका इस तरीके से करेंगे, ये मेथड यहाँ पर जाएंगे, ये रास्ता चुनूंगा तो ये होगा, ये रास्ता चुनूंगा तो वो होगा। खुद को ओपिनियन देना, खुद को एडवाइस देना, इसे कहते हैं ऑटो सजेशन मोड। ये एक बहुत ही कॉमन लेमैन टर्म है, राइट? जब कभी हम सोचते हैं कि यार मेरे आसपास के लोग मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील करवाते हैं, इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि चलिए, सब कुछ समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपकी सक्सेसफुल होने से, आपकी सफलता से कौन लोग खुश होंगे। आपकी सफलता से इन मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशंस हम ये समझ लेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके भाई बहन टू सम एक्सटेंट खुश होंगे। आपके पेरेंट्स के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा बाकी सब जितने भी लोग हैं वो आपको मोटिवेट तो करेंगे, आपकी हौसला अफजाई तो करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक ये सोच भी होगी कि यार तुम सक्सेसफुल तो हो जाओ, लेकिन इतने भी नहीं कि हम ही इनसिक्योर फील करें, हमसे आगे मत बढ़ना। बस उनका एक माइंड में रहता है कि यार ये सक्सेसफुल हो जाए लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। वो उनके अंदर डर रहता है। इसीलिए हमें ये समझना है कि हम ओपिनियन किन लोगों से ले रहे हैं, हम एडवाइस किन लोगों से लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन एक्सपेक्ट उन लोगों से करना है जो हमारी सफलता से खुश होंगे, ना कि निराश। 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स
अगर पास हो जाते हैं और मैं फेल हो जाता हूँ तो और ज़्यादा बुरा लगता है, राइट? ये कॉमेडी एक फन वे में ये डायलॉग की डिलीवरी थी, इंटेंडेड या सीरियस इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप इन मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशंस आप ये भी देखोगे कि रियलिटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये आइडिया, ये माइंडसेट, ये सोच एग्जिस्ट करती है रियलिटी में। अगर आप सभी फेल हो जाएं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आप फेल हुए, आपके दोस्त आगे बढ़ गए, सो वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। इसीलिए हमें इस बात से भी ये समझना चाहिए कि हमें किन लोगों से एडवाइसेस लेनी है, किन लोगों से ओपिनियन लेना है और किन लोगों से हमें मोटिवेशन एक्सपेक्ट करना है इन रियल टर्म्स, खुशी के साथ, राइट? सो जब कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो आपको मोटिवेशन इस तरीके से देंगे कि वो सच में खुश होंगे अगर आप उस मोटिवेशन का फ़ायदा उठाकर आप आगे सक्सेसफुल होगे, तो उनका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा आज सक्सेसफुल है, राइट? मेरा भाई, मेरी बहन आज काफ़ी सक्सेसफुल है, वो सच्चाई में खुश होंगे। सो मैं ये भी कहता हूँ कि आप किसी पर इतना रिलाय मत करना। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी फैमिली इस तरीके से आपको मोटिवेट करती है तो गॉड गिफ्टेड फैमिली है आपकी, ऐसी फैमिली सभी को मिले, मेरी ये विशेष है। लेकिन अगर नहीं है, इन दैट केस आप खुद से खुद को मोटिवेटेड रखने के तरीके, ये दो मैंने आपको बताया, तीसरा आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप कैमरा के सामने बैठकर खुद से बात करो, लोग आपको समझेंगे पागल हो, इसीलिए आप अपने रूम में अकेले बैठकर बातें करना, ये वाली, राइट? सबके सामने ये बकवास मत करना कि फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, खुद को बूस्ट कर रहा हूँ, ये मत करना। अकेले बैठकर किसी एक जगह पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है खुद के साथ कंफर्टेबल होने का, खुद से बात करना, खुद के थॉट्स को अपनी नज़र के सामने लाना, खुद की जो सोच है उसको एक कागज़ पे उतारना सबसे बेस्ट तरीका है खुद के साथ बैठने का। अकेले बैठकर अगर आप मोबाइल ब्राउजिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप अकेले नहीं हो। अकेले बैठकर अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, इसका मतलब आप अकेले नहीं हो। आप खुद को टाइम नहीं दे रही है। कई बार मुझसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं खुद को टाइम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि खुद को जब टाइम दे रहे होते हो तब आप एक्टिविटीज़ क्या करते हो, मुझे बताना। तो जब वो खुद को टाइम दे रहे होते हैं तब वो मोबाइल ब्राउज कर रहे होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे लोगों की रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो क्या आप सच में अकेले हो? खुद से पूछना है सवाल। आप अकेले इसीलिए नहीं रह सकते क्योंकि आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुद की रियलिटी को लेकर एक्सेप्टिंग नहीं हो, खुद के फ्लॉज, खुद की जो कहीं पर आपको खुद की गलतियां, खुद की खामियां दिखती है, उन सब चीज़ों को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप खुद को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सो इस चीज़ को अप्लाई करने में लगती है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप खुद के थॉट्स को एक कागज़ पे उतारना शुरू करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी सोच कितनी शानदार है, कितनी खूबसूरती है खुद की सोच में। वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, खुद से ही मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड टॉक्स पर रिलाय करना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन द लॉन्ग टर्म। खुद को जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रख सको वो आपके लिए बेहतर है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पर आपको कहीं पर निराशा फील नहीं होगी। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको पता है कि मुझे उस फेलियर में से कैसे निकलना है, क्योंकि आप खुद ही खुद के दोस्त बन चुके हो अभी तक। इसीलिए आप अकेलापन अकेले होकर भी फील नहीं करते। आप अकेले होकर भी अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हो, विच इज़ यू योरसेल्फ, आपका बेस्ट फ्रेंड, राइट? I just hope this makes sense. I just hope this video was helpful. And also I just hope कि इस वीडियो से हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए in terms of self motivation. खुद को मोटिवेट करने के तरीके क्या हैं। I hope इस वीडियो से हमने सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.